हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे व्यावसायिक शिक्षा क्लास 10th जिसमें हम देखेंगे लेबर ऑफिस बेस में क्वेरीज कैसे क्रिएट की जाती हैं। बट बिफोर दैट, क्वेरीज क्या होती हैं आइए वो समझ लेते हैं। जैसे कि हमने अभी तक देखा है कि डेटाबेस में डेटा को स्टोर किया जाता है, यानी अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है और जो आपस में लिंक है कहीं ना कहीं, तो हम जब उन सभी का एक टेबल बनाते हैं और ऐसे ही कई सारे टेबल्स को एक साथ रखते हैं तो वो कहलाता है एक डेटाबेस। बट ऑब्वियसली अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है तो उसमें कभी आपको ये बोला जाएगा कि उन सभी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन निकाल के दीजिए जो एक पर्टिकुलर शहर में रहते हैं, या फिर उन सभी एम्प्लॉयज़ की इन्फॉर्मेशन निकाल के दीजिए जिनका सेल 10,000 से ऊपर है एंड सो ऑन। तो इस प्रकार के अलग अलग रिपोर्ट्स या अलग अलग क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि आपके डेटाबेस में अगर इस प्रकार का डेटा है तो हमें उसको एक अलग फॉर्मेट में निकाल के दीजिए। उसे कहा जाता है क्वेरी, यानी कि क्वेश्चंस पूछना। इसे हम अगर एक टेबल के रूप में समझें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ओपन कर लूंगा लेबर ऑफिस और इसमें हम यूज करेंगे न्यू डेटाबेस। न्यू डेटाबेस में मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है जो कि है एम्प्लॉय का। इसे ओपन कर लेंगे और अब अगर हम इस टेबल को समझें, यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए ऐसे कितने एम्प्लॉयज हैं आपके पास जो दुर्ग से बिलोंग करते हैं, तो हमें इस पूरे टेबल में काउंट करना पड़ेगा दुर्ग कहाँ लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एम्प्लॉय, 2, 3, 4। तो ओवरऑल अगर इस एक टेबल में देखा जाए हमारे पास 4 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो दुर्ग से बिलोंग करते हैं। इसे कहा जाएगा एक क्वेरी। क्वेरी मेरी ये थी कि मुझे उन सभी एम्प्लॉयज का नाम दिखाइए जो दुर्ग से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे ये कहूँ मुझे उन सभी एम्प्लॉयज के नाम दिखाइए जिन्होंने प्रिंटर बेचा है, तो हम अगेन इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं प्रिंटर किस किस ने बेचा है। एक ये एम्प्लॉय होगा और एक ये एम्प्लॉय है और एक ये है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारे ऐसे 3 एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने प्रिंटर बेचा है, तो इसे भी कहा जाएगा क्वेरी। बट अगर आपको बार बार ये काम करना हो तो हम अगेन एंड अगेन उस टेबल को ओपन करके एक एक क्वेरी को या फिर एक एक रिकॉर्ड को काउंट नहीं कर सकते, और इसलिए बनाई गई हैं क्वेरीज ताकि आप इजीली अपने क्वेश्चंस अपने डेटाबेस से पूछें और ऑन द गो या फिर एक क्लिक पर आपको पूरा का पूरा आउटपुट देखने मिल जाए। तो चलिए अब देख लेते हैं हम एक क्वेरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्वेरी क्रिएट करने के 3 तरीके हैं। आप विजार्ड से क्रिएट कर सकते हैं या डिजाइन से या फिर एसक्यूएल व्यू से। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल में, और प्रैक्टिकल में भी हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें सबसे पहले जाना होगा क्वेरीज। क्वेरीज में 3 ऑप्शंस दिए हैं, डिजाइन व्यू, विजार्ड और एसक्यूएल व्यू। सबसे इजी होगा विजार्ड। विजार्ड का मतलब प्री डिफाइंड स्टेप्स होंगे, आपको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ के उन्हें नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। तो क्लिक करेंगे यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी और इस पे क्लिक करते ही आप देखेंगे क्वेरी विजार्ड का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। नेक्स्ट टेबल्स। अब आपके पास जितने भी टेबल्स होंगे उन सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। जैसे मुझे यहाँ पर एक क्वेरी क्रिएट करनी है एम्प्लॉय वाले टेबल पे, तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा एम्प्लॉय टेबल को। एम्प्लॉय टेबल के अंदर 5 कॉलम्स हैं, ये पांचों के पांचों कॉलम हमें देखने मिल रहे हैं। अगर आपको पूरे के पूरे कॉलम्स आउटपुट में देखने हैं तो आप सबको इस प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इन्हें रिमूव भी कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ पर मेरे आउटपुट में सिर्फ एम्प्लॉयज का नाम देखना है जो एक पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ से 2 कॉलम सेलेक्ट कर लिए, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सिटी। क्लिक करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द सॉर्टिंग ऑर्डर, यानी आपको क्रम, इस क्रम में अपने डेटा को देखना है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ एम्प्लॉय नेम के हिसाब से मेरा जो डेटा है वो हमेशा क्रम में लगा हुआ हो, यानी ए वाले नाम पहले हो और जेड वाले नाम आखिरी में। क्लिक करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद आता है मैच ऑल ऑफ द फॉलोइंग और एनी ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें देनी होगी कंडीशन कि आखिर किस कंडीशन के बेस पर हमें आउटपुट देखना है। जैसे मेरी कंडीशन है उन सभी एम्प्लॉय का नाम दिखाना है जिनकी सिटी दुर्ग है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एम्प्लॉय सिटी इज इक्वल टू दुर्ग। कुछ इस प्रकार से आप क्वेरीज चला सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर वैल्यूज देखनी हो तो हम यहाँ पर कंडीशन में आके देख सकते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, काफी सारी कंडीशन है, आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें चेंज कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि मेरी क्वेरी है एम्प्लॉय सिटी होनी चाहिए दुर्ग, मुझे उन्हीं का डेटा देखना है, तो मैंने यहाँ पे सेट किया अकॉर्डिंगली एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अलाइन एलियासेस इफ डिजायर्ड। अब यहाँ पर employee.emp नेम, अगर आप ये नाम देखना चाहते हैं emp नेम के रूप में तो आप एज इट इज रहने दें, और अगर आप चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो समझने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ एक को ही चेंज करूंगा। मैं यहाँ पर emp सिटी नहीं चाहता आउटपुट में, मैं चाहता हूँ आउटपुट में आए सिटी, और इसे हम ऐसे रहने देंगे। ये ऑप्शनल पार्ट है, आप चाहें तो चेंज करें चाहे तो ना करें। क्लिक करें नेक्स्ट। नेक्स्ट इज आपकी क्वेरी का नाम क्या होगा। बाय डिफॉल्ट है क्वेरी एम्प्लॉय, आप चाहें तो इसका भी नाम बदल सकते हैं।
और यहाँ पर फाइनली आपको ओवरव्यू दिखाया जाएगा, आपने जो भी कंडीशंस अप्लाई की हैं एक क्वेरी के ऊपर। और लास्ट क्लिक करेंगे फिनिश। फिनिश करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर EMP नेम मैंने उसमें कोई चेंजेस नहीं किया था, बट EMP सिटी की जगह मैंने लिखा सिटी, यहाँ पर वो नाम आपको चेंज किया हुआ मिलेगा। नेक्स्ट अब हम आउटपुट में देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ वही एम्प्लॉय का नाम दिख रहा है जो दुर्ग से बिलोंग करते हैं, बल्कि मेरे डेटाबेस में 10 रिकॉर्ड्स थे जो कुछ दुर्ग से थे, कुछ भिलाई से और कुछ रायपुर से। बट क्योंकि मेरी क्वेरी थी सिर्फ उनका ही नाम दिखाया जाए जो दुर्ग से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर सिर्फ 4 ही नाम दिखाए जाएंगे। इसी प्रकार से आप अलग अलग क्वेरीज डिजाइन कर सकते हैं। इसे कर लेंगे क्लोज और जल्दी से एक और क्वेरी क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ विजार्ड। सेलेक्ट करेंगे विजार्ड, सबसे पहले टेबल का नाम। अब मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय का कोड देखना है और ये भी मैं चाहूँगा एम्प्लॉय के सिटी के अकॉर्डिंग। तो हमने अगेन इन दोनों को सिलेक्ट किया, क्लिक करेंगे नेक्स्ट। सॉर्टिंग मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय कोड के हिसाब से हो, नेक्स्ट। अब हम चाहते हैं एम्प्लॉय सिटी, लेकिन अब मुझे रिकॉर्ड देखना है सिर्फ उनका जो रायपुर से बिलोंग करते हैं, क्लिक करेंगे नेक्स्ट। EMP कोड EMP सिटी एज इट इज रहने देंगे, क्लिक करेंगे नेक्स्ट एंड फिनिश। फिनिश करते ही आप देखेंगे यहाँ पर अब जितने भी एम्प्लॉयज रायपुर से हैं उन सभी का हमें एम्प्लॉय कोड देखने मिल रहा है, क्योंकि अब मैंने सेलेक्ट किया था EMP कोड ना कि EMP नेम। इस प्रकार से आप अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने डेटाबेस से और डेटाबेस आपको आउटपुट देते रहेगा। सेकंड तरीका है क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू, यानी आप डिजाइन व्यू में भी क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, यहाँ पर आपको एक ऐड टेबल और क्वेरी का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें आपको सभी टेबल्स देखने मिल जाएंगे। अगेन मेरा टेबल था एम्प्लॉय वाला, तो मैं उसे सेलेक्ट करके क्लिक करूंगा ऐड और इसे कर लेंगे क्लोज। तो ये है हमारा टेबल और हमारे टेबल में है ये 5 फील्ड्स। अब अगेन अगर मुझे वही आउटपुट चाहिए, मुझे उन सभी का नाम देखना है जो एक पर्टिकुलर सिटी में रहते हैं, तो मैं सबसे पहले डबल क्लिक करूंगा EMP नेम पर और यहाँ डबल क्लिक करते ही आप देखेंगे ऑटोमेटिक फील्ड नेम आ चुका है एम्प्लॉय नेम और टेबल है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नेम देखना है उन सभी का जो एक सिटी में रहते हैं, तो अब एम्प्लॉय सिटी में डबल क्लिक करेंगे तो सेकंड में आ चुका है एम्प्लॉय सिटी। अगेन टेबल होगा एम्प्लॉय, साथ साथ मुझे यहाँ पर इनका सेल्स आइटम भी देखना है, तो सेल्स आइटम पर भी डबल क्लिक करेंगे तो अगेन हम देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स आइटम और टेबल होगा एम्प्लॉय। नेक्स्ट एलियासेस यहाँ लिखा हुआ है, अगेन इसका भी मतलब वही होगा। EMP नेम की जगह अगर मैं चाहता हूँ आउटपुट में प्रिंट हो नेम, EMP सिटी की जगह प्रिंट होना चाहिए सिटी और सेल्स आइटम की जगह प्रिंट होना चाहिए आइटम। इस प्रकार से ये प्रिंट होंगे। सॉर्टिंग अगर आपको करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग, जैसा भी आप चाहें। फंक्शन मोस्टली हम लगाते हैं जब हमारे पास कुछ काउंट होता है। और अब हम ये चाहते हैं उन सभी का नाम देखना जो कि दुर्ग से बिलोंग करते हैं, तो अगेन हम जाएंगे एम्प्लॉय सिटी वाले कॉलम में। यहाँ हम देखेंगे क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का मतलब आखिर हमारा क्राइटेरिया क्या है। मेरा क्राइटेरिया ये है कि सिटी होनी चाहिए दुर्ग। और अब हम हमारी क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। सिंपली हमें क्लिक करना होगा इस बटन पे, या फिर आप चाहें तो F5 प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से। मैं क्लिक करूंगा इस बटन पे। अगेन हम आउटपुट देख सकते हैं एम्प्लॉय सिटी सबकी दुर्ग है, क्योंकि हमने क्राइटेरिया में दिया था दुर्ग होना चाहिए। सेल्स आइटम अलग अलग होंगे, एम्प्लॉय का नाम अलग अलग होगा। तो जिस प्रकार से आप एक और क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजाइन व्यू। इसे भी कर लेंगे सेव एंड ओके। तीसरी क्वेरी होती है इन SQL व्यू। ये एक प्रकार से आप बोल सकते हैं एक लैंग्वेज है, तो इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा ब्लैंक। इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये होते हैं कमांड्स। अब अगर मुझे यहाँ पर उन सभी का एम्प्लॉय कोड और नाम देखना है जिनका सेल 10,000 से ऊपर है, यहाँ पर हमें क्वेरी लिखनी होती है सेलेक्ट के बाद हमें देना होता है कॉलम। मुझे यहाँ पर कॉलम देखना है एम्प्लॉय कोड एम्प्लॉय नेम, यानी मुझे आउटपुट में एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय नेम चाहिए। फ्रॉम कौन से टेबल से देखना है, मेरे टेबल का नाम है एम्प्लॉय। और इसके साथ साथ मेरी एक कंडीशन है कि उनका सेल्स 10,000 से ऊपर होना चाहिए। मैंने लिखा वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। और इसके बाद हम इसे कर लेंगे। आप आउटपुट देख सकते हैं एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय नेम शो किया जा रहा है हमें उन सभी का जिनका सेल 10,000 से ऊपर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं सबका आउटपुट हमें देखने मिल रहा है एक्सेप्ट एम्प्लॉय नंबर 5 का, क्योंकि उसका सेल 10,000 से कम है। यहाँ पर अगर मैं इस 10,000 को कर दूं 15,000, यानी अब मुझे उन सभी का आउटपुट देखना है जिनकी सेल 15,000 से ऊपर है। और ऐसे कर लेंगे रन। तो आप आउटपुट देख सकते हैं सिर्फ ऐसे 4 एम्प्लॉयज हैं जिनकी सेल्स जो है वो 15,000 से ज्यादा है। इस प्रकार से हम SQL की मदद से अलग अलग आउटपुट देख सकते हैं। और अगर मुझे पूरे कॉलम्स देखने हो तो अगेन मुझे लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय सिटी इज इक्वल्स टू दुर्ग।
लेकिन अगर हम सेम क्वेरी लगाते हैं, मुझे एम्प्लॉय टेबल के सभी कॉलम्स दिखाए जाएं जहां पर एम्प्लॉय की सिटी दुर्ग है। इसे हम एक बार और एग्जीक्यूट कर लेंगे और आप आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे 4 लोग हैं जिनके एम्प्लॉय सिटी दुर्ग है और इन सभी के हमें पूरे के पूरे कॉलम्स दिखाए जा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा था स्टार। इस प्रकार से आप क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल। इसे भी सेव कर लेंगे एंड ओके। तो दोस्तों ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं with the help of wizard, with the help of create query in design view और लास्ट होता है SQL view जिसमें हम कमांड्स या फिर एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कोडिंग लिखते हैं ताकि हमें हमारा आउटपुट जल्द से जल्द देखने मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।